अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिडक्स जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 5 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मिडलवेयर्स के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको असाइनमेंट दी थी उसकी सोल्यूशन भी मैं पहले आपको प्रोवाइड करूँगा। पहले मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद मैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मिडलवेयर्स क्या होते हैं, मिडलवेयर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिडक्स जीएस के वीडियो ट्यूटोरियल को। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल की हमारी असाइनमेंट ये थी कि हमने अब दो लिस्ट क्रिएट करनी है। एक लिस्ट में हमने कंप्लीटेड टास्क को लिस्ट करना है और दूसरी में नॉट कंप्लीटेड जो होंगे, जो इनका कंप्लीटेड स्टेटस फॉल्स होगा, उनको डिस्प्ले करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम न्यू टास्क ऐड करेंगे वो नॉट कंप्लीटेड लिस्ट में ऐड हो जाएगा और जैसे ही कोई क्लिक करेगा उस पर, मतलब जो भी इसको ऐड कर रहा है वो क्लिक करेगा उसके टाइटल पर, तो वो ऑटोमेटिकली एक तो मार्क एज कंप्लीटेड हो जाएगा और साथ ही साथ वो कंप्लीटेड वाली लिस्ट में चला जाएगा। मतलब उसमें लाइन थ्रू तो लगेगी, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सीखा था कैसे लाइन थ्रू लगानी है। और उसके बाद वो अब ऐड हो जाएगा न्यू लिस्ट में। तो सबसे पहले हम इसके HTML पार्ट की तरफ आते हैं और यहाँ पर अब हमें इस OL को दो OL क्रिएट करने पड़ेंगे। एक मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर कॉपी करके, और ये है, इसको क्या देते हैं हम CMP और इसको क्या देते हैं NCMP। CMP मीन कंप्लीटेड, सॉरी इसको NCMP कहते हैं। पहली जो है वो NCMP है और दूसरी CMP है। नॉट कंप्लीटेड और कंप्लीटेड। उसके बाद अलावा हम इसको रैप करेंगे एक डिव के अंदर, ताकि हम इसको स्टाइलिंग दे सकें। और इसको मैंने कहा था कि डिस्प्ले करना है एक ही रो में, तो इसके लिए हम डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं इस डिव को ID भी दे सकता हूँ, डायरेक्ट स्टाइल भी मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट स्टाइल ऐड कर देता हूँ और इसको डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स। जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा, अब हमारे पास जो कंप्लीटेड है और नॉट कंप्लीटेड लिस्ट है वो इस तरीके से दोनों साइडों पे डिस्प्ले हो जाएगी। फर्दर मोर अगर आप यहाँ पर कोई डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं मैसेज भी, तो डेफिनेटली इसको फर्दर फिर हमें डिव में एक रैप करना पड़ेगा हर एक को। इसकी रीज़न ये है कि ताकि इन डिव्स को हम और फिर यहाँ पर भी हमें डिव लगानी पड़ेगी, इसको रैप करना पड़ेगा डिव के अंदर। अब यहाँ पर ये कौन सा साइन सिंबल कौन सा ये मैंने कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये लगा दिया। ओके, तो अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ H4 में नॉट कंप्लीटेड टास्क्स, और यहाँ पर मैं H2 लगा सकता, H4 लगा सकता हूँ कंप्लीटेड टास्क्स। सेव किया। ये देखिए यहाँ पर नॉट कंप्लीटेड और कंप्लीटेड टास्क आ चुके हैं। इन पे मार्जिन देना है तो आप जस्टिफाई इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस राउंड कर देते हैं। सेव करेंगे इसको। अब ये हमारे पास नॉट कंप्लीटेड और कंप्लीटेड टास्क के दरमियान देख सकते हैं गैप आ चुका है। ये इतनी CSS और HTML थी। अब हम अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर ओपन करूँगा, हमारे पास इसमें है जी app.js फाइल। app.js को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब इस app.js में हमने सारी कोडिंग को थोड़ा बहुत चेंज करना है। अब यहाँ पर सबसे पहली जो चेंज है वो ऐप को हमने चेंज करना है। काउंटर ऐप के नाम से हमने, सॉरी नॉट काउंटर, टू डू ऐप के नाम से हमने इसको ऐप के साथ ऐड किया था। टू डू ऐप की बजाय अब हम यूज़ करेंगे कंप्लीटेड CMP टास्क्स, और इसको हम CMP ऐड कर देंगे इसमें बाय ID। CMP हमने रखा था कंप्लीटेड टास्क, और दूसरी है कॉन्स्ट NCMP टास्क इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID NCMP। तो इसको सेव करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हमने अपने टू डूज आइटम को ऐड किया है। यहाँ पर हम इनको ऐप को कहाँ पर, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हम अपेंड कर रहे हैं। अब बेस्ड ऑन कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे
अगर तो जो टू डू टास्क है, टू डू डॉट कंप्लीटेड है, तो ऐप डॉट चाइल्ड की बजाय ये CMP टास्क डॉट अपेंड चाइल्ड करे, अदरवाइज NCMP टास्क डॉट अपेंड चाइल्ड LI कर दे। सिंपल इतना हमने करना है, और उसके अलावा बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा काम ठीक होगा। तो अब यहाँ पर मैं एक टास्क ऐड करता हूँ, फर्स्ट टास्क एडिड। सो ऐड किया। अच्छा, यहाँ पर कहीं और पर भी हमें टू डू डॉट कंप्लीटेड ही हमने रखा है ना, इसका इज कंप्लीटेड तो नहीं है। लेट मी सी द रिड्यूसर। यहाँ पर हम रिड्यूसर्स को लेकर आ रहे हैं रिड्यूसर डॉट JS से। ये रिड्यूसर्स हैं, सॉरी, ये रिड्यूसर्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर ठीक है, और कंप्लीटेड टू डू डॉट कंप्लीटेड, दैट्स फाइन। तो ये तो सही है। सो यहाँ पर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर आई थिंक कुछ एरर्स आए हैं हमें कंसोल में। रेफरेंस वेरिएबल ऐप, हाँ हमने कहीं और पर भी ऐप को ऐड किया। सो हाँ यहाँ पर CMP टास्क NCMP टास्क और CMP टास्क डॉट इनर HTML इज इक्वल टू टेक्स्ट आइटम। सो यहाँ पर कह रहा है टू डू कैनॉट फाइंड वेरिएबल लाइन नंबर 73 पे टू डू ऐप। हाँ यहाँ पर अब हमने ये बेसिकली बटन्स हैं, ये जो हमने ऐड इवेंट लिस्नर किया ये बटन है। तो बटन पे हमें जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर CMP हम जो है वो NCMP के ऊपर बटन ऐड करते हैं। सो NCMP टास्क। ओके, अब ये सारी चीज़ क्लीन हो गई है। सो बेसिकली NCMP पे हम ऐड कर सकते हैं, और उस पर हमारे पास बटन और जो है वो नॉट कंप्लीटेड टास्क पे रिमूव का बटन और दूसरा बटन आएगा। ये बटन दूसरा उस पर भी होगा, और उस पर भी हम यहाँ पर इसी तरीके से इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इसका एक अलग से फंक्शन बना सकते हैं और उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और क्योंकि दोनों में कोड तो सेम है, सो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं और इस फंक्शन को इसको फंक्शन को नाम दे देते हैं टास्क हैंडलर, और इसको पास करेंगे एलिमेंट मतलब, और बाकी इसके अंदर सारा कोड हम वही करेंगे। सो ये हो गया Ctrl+X Ctrl+V, और यहाँ पर अब हम इसको ऑन क्लिक पर टास्क हैंडलर को कॉल कर लेंगे। पास करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो उसको पास कर देगा। और चूंकि इसमें भी हमने सेम कोड ही लिखना है, सो इसको भी मैं टास्क हैंडलर को कॉल कर लेता हूँ। सेव किया। सो टास्क हैंडलर में अब हमारे पास दोनों में सेम कोड होगा। ओके, तो देयर आर नो टू डू आइटम, देयर आर नो टू डू आइटम। सो इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर अपने फर्स्ट टास्क को ऐड करते हैं। सो फर्स्ट टास्क एडिड, ऐड किया। देखिए फर्स्ट टास्क ऐड हो गया, सेकंड टास्क एडिड। अच्छा, चूंकि इन्हें टेक्स्ट तो सेम है, दोनों पे मैंने चेक नहीं लगाया, एक ही पे चेक लगाया, इसलिए यहाँ से वो ख़त्म हो गया कंप्लीटेड टास्क से। तो परेशान नहीं होना कि वहाँ से क्यों ख़त्म हो गया। थर्ड में ऐड, अब यहाँ पर अगर मैं सेकंड टास्क पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सेकंड टास्क एक तो कंप्लीटेड हो गया और साथ ही साथ वो कंप्लीटेड लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। और यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो अब इसको यहाँ से वापस इधर आ जाना चाहिए। जब मैं इस पर क्लिक करूँ, हाँ वो एक्चुअली मैंने यहाँ पर ठीक है सॉरी, मैंने दोनों पर NCMP लिख दिया। सो CMP टास्क और NCMP, सॉरी। सो फर्स्ट टास्क एडिड, और यहाँ पर सेकंड टास्क एडिड, फिर थर्ड टास्क एडिड। सो अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए वो उस साइड पे चला गया, और जैसे मैं इधर से क्लिक करूँगा तो फर्स्ट टास्क इधर आ गया। सो इस तरीके से हम जो है वो कंप्लीटेड टास्क और नॉट कंप्लीटेड टास्क को आसानी के साथ फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में आसानी के साथ
शो कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी पर से भी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बटन लगाया हुआ है। तो ये था हमारा प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल का जो सोल्यूशन थी, प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल की सोल्यूशन, जिसमें हमने फिल्टर किया लिस्ट को नॉट कंप्लीटेड टास्क और कंप्लीटेड टास्क की सूरत में। ओके, तो असाइनमेंट की सोल्यूशन आपको मिल गई। तो अब हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। सो आज का हमारा ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये है कि किस तरीके से हम सिक्रोनियस और एसिक्रोनियस जो हमारे पास एक्शंस होते हैं उनको हैंडल करते हैं। बेसिकली मिडलवेयर्स की बात आती है कि मिडलवेयर्स क्या होते हैं। सो मिडलवेयर रिडक्स के अंदर आपके किसी भी फंक्शनैलिटी को, जो भी आपके कोड की फंक्शनैलिटी है, उसको एक्सटेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशली जो मिडलवेयर्स हैं उनको एसिक्रोनियस डाटा को फेच करने के लिए यूज़ किया जाता है। एसिक्रोनियस डाटा वो होता है जो वाइल फेचिंग द डाटा वो आपको जो है हैंडल, जो उसकी जो कोडिंग है, जो उसकी प्रोसेसिंग है वो फॉरवर्ड कर देता है। मतलब बिहाइंड द सीन जस्ट लाइक अजैक्स की तरीके से प्रॉमिस बेस्ड एपीआईज है हमारे पास जो एसिक्रोनियसली काम करती हैं। सो एसिक्रोनियस क्या होता है? एसिक्रोनियस में हमारे पास अगर 10 टास्क हैं, सो 10 में से 10 टास्क अगर रन होंगे तो जो टास्क पहले कंप्लीट होगा उसका सोल्यूशन आपको पहले मिल जाएगा, उसका आउटपुट आपको पहले मिलेगी, चाहे वो टास्क नंबर 10 हो। सो अगर टास्क 10 जो है वो पहले सॉल्व हो जाता है तो उसकी सोल्यूशन आपको पहले मिलेगी, टास्क 3 पहले सॉल्व होता है तो उसकी पहले सोल्यूशन मिलेगी। सो इसको कहते हैं एसिक्रोनियस। जबकि सिक्रोनियस में अगर हम 10 टास्क देंगे तो वो 1 बाय 1 तमाम टास्क को कंप्लीट करेगा। एक टास्क कंप्लीट होगा तो वो नेक्स्ट टास्क पे जाएगा, वो कंप्लीट होगा तो वो इस तरीके से 10 टास्क कंप्लीट करेगा। तो एसिक्रोनियस कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारी, कि सपोज हमारा जो टास्क 1 है वो 10 सेकंड लेता है, बाकी टास्क जो 9 है वो 1-1 सेकंड लेते हैं। तो अगर हम उनको सिक्रोनियसली करेंगे तो हमें कितना वेट करना पड़ेगा? पहले 10 सेकंड, फिर 9 सेकंड, तो 19 सेकंड हमें वेट करना पड़ेगा टू गेट द कंप्लीट सोल्यूशन। और अगर हम एसिक्रोनियसली करते हैं और पहले टास्क ने 10 सेकंड लेनी है, बाकी ने 1-1, तो जो बाकी टास्क हैं वो पहले सॉल्व हो जाएंगे। सो वो 9 सेकंड लेंगे और इतनी देर में 9 सेकंड चूंकि कंप्लीट हो चुके हैं तो 1 सेकंड और वो लेगा जो फर्स्ट टास्क का, और 10 सेकंड्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होकर आपको आउटपुट मिल जाएगी। सो ये डिफरेंस है एसिक्रोनियस और सिक्रोनियस में। सो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम सिक्रोनियस और, बल्कि हमने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब हमने इंक्रीमेंट वाला एक्शंस क्रिएट किए थे, यहाँ पर एक्शन क्रिएटर्स ये वाले, नॉट दिस वन, ये तो टू डू के हैं हमारे, हाँ ये वाले जो एक्शन क्रिएटर थे ये सिक्रोनियस एक्शन क्रिएटर्स हैं। ये सिंपली हमें रिटर्न करते हैं एक ऑब्जेक्ट, तो इनको हैंडल करना बहुत ही आसान है। अब कैसे रिडक्स को पता चलता है कि ये सिक्रोनियस है या सिंक्रोनियस है? तो बेसिकली जो क्रिएट स्टोर का फंक्शन है उसके अंदर ये चेक लगा हुआ है कि अगर आप कोई प्रॉमिस बेस्ड एपीआई जैसे फेच एपीआई या एक्सियोस है या इसी तरीके से कोई और फेच करने के लिए एपीआई आप यूज कर रहे हैं, सो रिडक्स को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये आप एक प्रॉमिस बेस्ड एपीआई या एक एसिक्रोनियस फंक्शनैलिटी को एनेबल कर रहे हैं। तो वो वहां पर आपको एरर देगा कि रिडक्स जो है वो खुद बहुत हैंडल नहीं कर सकता एसिक्रोनियस टेक्निक को। तो इसके लिए आपके पास फिर 2 सोल्यूशन है, या तो आप मिडलवेयर यूज करें या अपनी सिक्रोनियस जो एसिक्रोनियस आपके पास जो प्रोसेसिंग है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें, इनिशियलाइज करें, फिर उसको फेच करें और फिर जो डाटा फेच हो उसको डिस्प्ले करें। तो दोनों टेक्निक्स आपको मैं सिखाऊंगा। पहले हम बात करेंगे विदाउट यूजिंग एनी मिडलवेयर किस तरीके से हम जो है वो फेच एपीआईज को यूज कर सकते हैं या एक्सियोस को यूज कर सकते हैं टू फेच एपीआई डाटा, और फिर उस एपीआई डाटा को हम कैसे विदाउट एनी मिडलवेयर डिस्प्ले करवा सकते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए इसका अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली करके कैसे हम सिक्रोनियस और एसिक्रोनियस जो हमारे पास एक्शंस होते हैं उनको हैंडल करते हैं रिडक्स के अंदर विदाउट यूजिंग मिडलवेयर एंड विद यूजिंग मिडलवेयर। तो सबसे पहले मैं ये जितना कोड है इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ये आपको गिटहब की रिपोजिटरी पर भी मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम एक H2 टैग क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्ट्स लिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट आएगी जिसको हम OL के अंदर जिसकी आईडी जो होगी वो ऐप होगी। सो ये हमारे पास आ गई LI। अब प्रोडक्ट लिस्ट आ गई। अब हमने इस प्रोडक्ट लिस्ट को फेच करना है। तो यहाँ पर एक मैंने shop.js की फाइल भी क्रिएट की हुई है, आप ये फाइल क्रिएट कर सकते हैं या फिर गिटहब से जब आप इस
पैकेज को डाउनलोड करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। सो shop.js में आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है क्रिएट स्टोर को। ये बहुत ज़रूरी है, हर एक रिडक्स जहाँ पर भी आपने यूज़ करनी है ये मस्ट है, इसके बगैर रिडक्स यूज नहीं हो सकता। सो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम इसको देंगे आईडी ऐप की। सेव किया इसको। अब यहाँ पर हमें कॉन्स्ट क्रिएट करना है शॉप या प्रोडक्ट्स रिड्यूसर को, इज इक्वल टू स्टेट होगी। अब स्टेट में सबसे पहले हम लिखेंगे लोडिंग और जो होगा फॉल्स, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स की हमारे पास एरे आएगी। तो ये हमने स्टेट डिफाइन कर ली, और एक्शन डेफिनेटली ऑब्जेक्ट होगा जो कि ये हमारे पास हमारी स्टेट बन चुकी है। प्रोडक्ट्स रिड्यूसर, ये हमारे पास रिड्यूसर है। अब इस रिड्यूसर को हमने स्टोर के अंदर कॉल करना है। सो कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर और प्रोडक्ट्स रिड्यूसर, स्पेलिंग प्रोडक्ट्स रिड्यूसर, ये लिखा। अब हमने यहाँ पर स्टोर डॉट सब्सक्राइब भी कर देते हैं और कंसोल डॉट लॉग में स्टोर डॉट गेट स्टेट भी कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली जो स्टेट होगी वो होगी स्विच, चेक करनी है हमने। एक्शन डॉट टाइप, सो एक्शन डॉट टाइप अगर हमारे पास है इनिट, तो इसमें हमने सिंपली रिटर्न करना है स्टेट को। तो रिटर्न करेंगे हम, सबसे पहले हम स्टेट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर हम सिंपली करेंगे लोडिंग को ट्रू, मतलब हमारी जो लोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है केस है फेच। सो फेच में हम रिटर्न करेंगे डॉट 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 स्टेट कामा लोडिंग को फॉल्स करेंगे, और प्रोडक्ट्स में हम मूव करेंगे स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स जो भी हैं और एक्शन डॉट पेलोड। सो इसको भी एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएं। सो ये हमने स्टेट को एक्सट्रैक्ट किया, और उसके बाद और डिफॉल्ट में हम रिटर्न करेंगे स्टेट की जो भी वैल्यू है वो डिफॉल्ट में हम रिटर्न करेंगे। सो ये हमारा रिड्यूसर बन गया। अब इस रिड्यूसर को हमने हैंडल करना है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टोर डॉट डिस्पैच करता हूँ इनिट, ऑब्जेक्ट पास करना है टाइप इनिट, तो यहाँ पर मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको कंसोल में नजर आ जाए कि क्या चीज़ डिस्प्ले हो रही है। तो ये हमारे पास कंसोल है, इसको सेव करते हैं। सो जब हमने इनिट किया तो देखिए लोडिंग हो गया ट्रू और प्रोडक्ट्स हो गई एम्प्टी। सो उसके बाद हमने स्टोर डॉट डिस्पैच किया। अब हमने फेच करना है। सो टाइप हम इस तरीके से कर सकते हैं, टाइप है जी फेच, मतलब अब हम फेच करना चाह रहे हैं डाटा, और यहाँ पर पे लोड के अंदर हम प्रोडक्ट को कॉल करेंगे। सो फेच प्रोडक्ट्स, इस तरीके से कर सकते हैं हम। लेकिन इसमें अब यहाँ पर इसको जब हम कॉल करेंगे फेच प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट फेच प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर यूआरएल हम डायरेक्टली लिख लेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे जी फेच, और यहाँ पर हमारे पास एक शॉपिंग के लिए एक एपीआई है, और एपीआई का है जी फेक स्टोर api.com/products। ये हमारे पास एक एपीआई है। इसके बाद हम लिखेंगे डॉट देन, और देन में हमें रिस्पांस मिलेगा। रिस्पांस को हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद डॉट फिर अगेन लगाएंगे देन, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगी सारी, और यहाँ पर हम करेंगे स्टोर डॉट डिस्पैच और टाइप। अब यहाँ पर हम करेंगे कॉल किसको, फेच्ड को। सो FETCHED फेच्ड,
कॉमा पेलोड प्रोडक्ट्स, ये हमने लिखा। अब यहां पर हमें देखिए, यहां पर हमारे पास रिटर्न में कुछ भी नहीं है, तो ये इसको हम केस करेंगे, 2 केस करेंगे इस पर, और इसको सेम हमने फेच्ड और फेच ये दोनों इसमें काम करेंगे। सो हमने 3 स्टेट्स बेसिकली बना दिए हैं। सो स्प्रेड्स रिक्वायर इटरेबल एंड नॉट टू बी, अच्छा सॉरी, आई थिंक मैंने कहीं पर इटरेबल यूज किया है, और उसको कहाँ पर यूज किया, प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। सो स्टोर डिस्पैच फेच्ड, और एक्शन डॉट पेलोड में हमारे पास यहाँ पर फेच प्रोडक्ट्स आ रही है। कह रहे कहाँ से, लाइन नंबर 17 पे स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स नट बी नल और अनडिफाइंड। इनिट स्टेट को एक्सट्रैक्ट किया, लोडिंग को ट्रू किया, फेच में हमारे पास इसको लोडिंग को ट्रू ही रखते हैं, ये कर लेते हैं, सॉरी, और अब ये हमारे पास ठीक हो गया। सो प्रोडक्ट्स में हमारे पास एरे आ चुकी है, ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स, और ये हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो चुकी हैं। सो इसमें हमने 3 स्टेप्स किए हैं, इनिट किया, फिर फेच किया। फेच और इनिट ऑलमोस्ट दोनों सेम है, इन दोनों में लोडिंग जो है वो ट्रू है। हम चाहते तो इसमें डायरेक्ट टाइप इनिट में हम यहाँ पर भी कर सकते थे, अगर एक स्टेप हम यहाँ पर भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे, और इसको यहाँ से ख़त्म करके, और यहाँ पर हम बजाय इसको फेच की यूज़ कर लेते, और इस फेच को हम यहाँ से ख़त्म कर लेते। सो इसमें भी हमारे पास यहाँ पर अब देखिए डाटा सारा आ चुका है। अब इस डाटा को हमने डिस्प्ले करवाना है, तो देखिए हमने इसमें 3 स्टेप किए, इनिट किया, फिर उसके बाद फेच प्रोडक्ट के जरिए एपीआई को कॉल किया जो प्रॉमिस बेस्ड एपीआई है, और उसके बाद उसके अंदर हमने स्टोर डॉट डिस्पैच किया। अब ये टेक्निक भी ठीक है, लेकिन इसमें फिर एम्बिग्विटी बहुत जल्द क्रिएट हो जाती है, और ये क्लीन कोड में नहीं आता, बार बार अब हमको ये सारी चीज़ें लिखनी है। अच्छा, आप यहाँ पर फेच को डायरेक्ट भी पास करेंगे तो ये फिर प्रॉब्लम करता है। अगर हम पे लोड में डायरेक्ट फेच प्रोडक्ट्स के बजाय फेच को कॉल करेंगे तो वो कहेगा कि ये प्रॉमिस बेस्ड एपीआई है, तो इसको वो यूज नहीं करेगा। खैर एनीवेज, यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, तो जहाँ पर स्टोर डॉट सब्सक्राइब किया हमने, अब यहाँ पर वही लॉजिक हमने लगानी है जो इससे पहले लगाई थी। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे लोडिंग को। सो यहाँ पर हम कॉन्स्ट लोडिंग कामा प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, इज इक्वल टू स्टोर डॉट गेट स्टेट। सो अगर तो लोडिंग है तो क्या करो, हमारे पास ऐप डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, हम यहाँ पे यूज करते हैं li और फैचिंग प्रोडक्ट्स, ये लिख दिया। अदरवाइज इसमें खाली स्ट्रिंग पास कर दो। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 एंड प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच, मैं इसको इधर ले आता हूं, फॉर ईच प्रोडक्ट। अच्छा, मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कभी कभी जो स्टैंडर्ड फंक्शन और AES6 के फंक्शन है उनको मिक्सअप भी कर देता हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि एक ही पैटर्न को लेके चलें। अगर आप ES6 वाले फंक्शन बना रहे हैं तो सारे वही बनाएं, अगर आप नॉर्मल फंक्शंस बना रहे हैं तो सारे के सारे वही यूज़ करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें li क्रिएट करनी है, कॉन्स्ट li इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसका टैग होगा li, और उसके बाद कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्योंकि हमने इसमें ऐड करना है टाइटल को। सो प्रोडक्ट डॉट टाइटल। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे li डॉट अपेंड चाइल्ड, नो सॉरी, li में हम, हाँ ठीक है, li अपेंड चाइल्ड, और उसमें हम टेक्स्ट को अपेंड कर देंगे, और उसके बाद सिंपली ऐप के अंदर अपेंड चाइल्ड करेंगे और उसमें पास कर देंगे li को। तो इसको सेव करते हैं।
तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद स्टोर इज नॉट अ फंक्शन, स्टोर डॉट गेट स्टेट इज नॉट अ फंक्शन, अच्छा सॉरी एस कैपिटल है। सो फैचिंग प्रोडक्ट और साथ ही हमारे पास यहाँ पर फैचिंग प्रोडक्ट्स, और ये फैचिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर 0 होना चाहिए था, मतलब इसको रिमूव हो जाना चाहिए था अगर उसमें इफ लोडिंग ट्रू है तो लोडिंग फॉल्स नहीं हुई, लोडिंग app.innerhtml इज इक्वल टू दिस। अच्छा यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखना था app.innerhtml इज इक्वल टू लोडिंग। अगर ट्रू है लोडिंग तो फिर फैचिंग प्रोडक्ट्स को उसके अंदर मूव करो, वरना उसके अंदर खाली स्क्रीन को मूव करो। सो यहाँ पर वो कह रहा है क्या एरर आ रहा है, लोडिंग तो ठीक है, इनर HTML इज इक्वल टू लोडिंग। अच्छा हाँ यहाँ पर ये नहीं आता। अब आप देख सकते हैं कि वो ख़त्म हो गया जो पहला, तो हमारे पास यहाँ पर ये सारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। सो इस तरीके से हम सिक्रोनियसली इसको हैंडल करते हैं फंक्शंस को। अगर हम जो एक्शंस क्रिएटर्स हैं या एक्शंस हैं वो अगर हमारे प्रॉमिस बेस्ड API या एसिक्रोनियस हैं तो उसको हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पर इनको रिमूव करना पड़ता है मल्टीपल केसेस में। सो इसमें हमें मल्टीपल डिस्पैच करने पड़े, यहाँ पर भी स्टोर डॉट डिस्पैच करना पड़ा। तो ये टेक्निक यूज़ होती है विदाउट यूजिंग एनी मिडलवेयर। अब यही जो काम है जो हमने बगैर मिडलवेयर के किया, बगैर यूजिंग मिडलवेयर, और हमने यहाँ पर 3 स्टेट्स लगाई, अब इसी चीज़ को हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं यूजिंग मिडलवेयर। सो मिडलवेयर की मदद से हम क्या करते हैं, हम रिजॉल्व करते हैं प्रोमिसेस को और उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें यहाँ पर डिस्पैच करना पड़ रहा है स्टोर को, जबकि जो स्टैंडर्ड वे है यहाँ पर इसको रिटर्न फेच प्रोडक्ट्स में यहाँ पर इसको रिटर्न करना चाहिए एक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए, ताकि फिर ये प्रॉपरली इस एक्शन ऑब्जेक्ट को कॉल कर सके। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मिडलवेयर को। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट फेच मिडलवेयर, इसका नाम रख देते हैं। तो इसके अंदर जो मिडलवेयर्स होते हैं उनके 3 कॉल बैक फंक्शन होते हैं। पहले फंक्शन में वो हमें रिटर्न करता है एक गेट स्टेट, मतलब स्टोर रिटर्न करता है जिसमें एक गेट स्टेट होता है और एक डिस्पैच का फंक्शन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें हमें रिटर्न करता है वो होता है नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट कौन सा एक्शन आपने डिस्पैच करना है। उसके बाद हमें करंट एक्शन को वो रिटर्न करता है। सो ये इसका मिडलवेयर का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले गेट स्टेट करता है और डिस्पैच, और उसके बाद रिटर्न करता है नेक्स्ट, और उसके बाद रिटर्न करता है एक्शन। और उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली एक्शन के अंदर डिफाइन कर देते हैं कि इफ एक्शन डॉट देन इफ टाइप ऑफ एक्शन डॉट देन इज नॉट इक्वल टू ए फंक्शन। अगर वो फंक्शन नहीं है तो रिटर्न करो नेक्स्ट एक्शन को रिटर्न कर दो, अदरवाइज क्या करो, रिटर्न करो प्रॉमिस, क्योंकि जारी बात है एसिक्रोनियस में हम प्रॉमिस यूज करते हैं, रिजॉल्व एक्शन को रिजॉल्व करो और रिटर्न कर दो डिस्पैच को, जो भी अभी हमने डिस्पैच किया। सो ये हमारे पास एक मिडलवेयर बन गया। अब इस मिडलवेयर से हमें फायदा ये हुआ कि यहां पर हम अब सिंपली बजाय इसके कि हम ये लिखें प्रोडक्ट्स, हम यहाँ पर इस तरीके से इसको फेच्ड को रिटर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम कॉल कर सकते हैं टाइप इनिट पेलोड, हमने कहा फेच प्रोडक्ट्स। अब हमें यहाँ पर इसको पेलोड की सूरत में पास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पर कुछ एरर आया, अच्छा यहाँ पर ओके अब यहाँ पर ये सिंपली ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा, प्रोडक्ट्स के अंदर टाइप फेच्ड होगी और इसके बाद यहाँ पर हमें ये यहाँ पर डिस्पैच कर देगा। टाइप हमने क्या यहाँ पर इनिशियलाइज करना है, तो हम यहाँ पर इसको सिंपली कॉल करेंगे फेच प्रोडक्ट्स को। सो हम यहाँ पर लिखते हैं फेच प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर हम चाहें तो ये URL यहाँ पर भी पास कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखिएगा आपको एक मैसेज यहाँ पर मिलेगा, एरर actions must be plain object instead
the actual type was undefined, you may need to add middleware to your store setup to handle dispatching other values such as redux thunk to handle dispatching functions. So वो कह रहा है कि समटाइम आप जो फंक्शन डिस्पैच करते हैं, ये मैं फंक्शन डिस्पैच करता हूँ तो ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड रिटर्न करते हैं. सो वो कहना ये चाह रहा है कि जो रिडक्स है उसमें अनडिफाइंड और इसके अलावा दूसरी जो उसने टाइप कही है नल जो है वो रिटर्न नहीं करना चाहिए, एक्शन को प्लेन ऑब्जेक्ट्स ही रिटर्न करने चाहिए. सो यहाँ पर वो कह रहा है कि हमें इस सूरत में मिडलवेयर को यूज़ करना है. तो मिडलवेयर मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पर. ये हमारे पास मिडलवेयर है जो हैंडल करेगा हमारे इस एसिंक्रोनियस को, और यहाँ पर हमें टाइप जो है वो फेच रिटर्न करेगा और पेलोड प्रोडक्ट्स रिटर्न करेगा इस डिस्पैच के अंदर. और जैसे ही वो इसके अंदर इसको रिटर्न करेगा हमारे पास यहाँ पर जो है वो ये वाली स्टेट जो है वो रिटर्न हो जाएगी. तो इससे पहले हमने यहाँ पर स्टोर करना है डिस्पैच टाइप इनिट. ये नॉर्मल हमारा फंक्शन है, इसमें कोई हमने कॉल बैक नहीं दी, पेलोड नहीं दिया. सो इसमें ये क्या करेगा, ये लोडिंग स्टेट को चेंज करेगा. ये केस इनिट है. उसके बाद हमने दूसरा जो केस डिस्पैच स्टोर डिस्पैच किया वो इसने यहाँ से हमें रिटर्न करेगा टाइप फेच, और पेलोड में हमें प्रोडक्ट्स रिटर्न कर देगा. अब इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अप्लाई मिडलवेयर को कॉल करना है. ये एक फंक्शन है, और इसके बाद इस फंक्शन को हमने अपने रिड्यूसर के अंदर यूज करना है. यहाँ पर अप्लाई मिडलवेयर, और इसके अंदर हमने पास करना है फेच मिडलवेयर. सेव किया. अब वो कह रहा है टाइप अनडिफाइंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एवेलुएटिंग एक्शन डॉट देन. सो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये फेच प्रोडक्ट्स हैं. सो फेच प्रोडक्ट्स हमारे पास ये है. तो यहाँ पर इफ ए सी टी आई यू एन एक्शन डॉट देन इज नॉट इक्वल टू फंक्शन देन रिटर्न नेक्स्ट चाइल्ड, अदरवाइज रिटर्न प्रॉमिस रिजॉल्व देन डिस्पैच. ठीक है, लाइन नंबर 12 पे कह रहा है. सो इफ टाइप ऑफ, यहाँ पर हम कंसोल करके चेक करते हैं टाइप ऑफ एक्शन डॉट देन. तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं फेच को रिटर्न नहीं कर रहा था यहाँ पर. सो इस वजह से वो यहाँ पर इशू कर रहा था. देखिए मैं यहाँ पर अगर रिटर्न फेच सिर्फ कर रहा हूँ और इसको रिटर्न नहीं कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा एक्चुअली. सो इसलिए वो कह रहा था टाइप पर अनडिफाइंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. से समटाइम ये इस तरह के एरर्स आ जाते हैं. तो अब देखिए फेचिंग प्रोडक्ट्स, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट सारी 20 की 20 फेच होके आ चुकी हैं. आप इसको जिस तरीके से भी डिस्प्ले करना चाहें कर सकते हैं. और ये अब हम हैंडल कर रहे हैं एसिंक्रोनियस फंक्शंस को यूजिंग अ मिडलवेयर. अब इस मिडलवेयर की मदद से हम जितनी भी एसिंक्रोनियस एपीआईज हैं उनको आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्शन डॉट देन ऑटोमेटिकली अगर फंक्शन नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो फिर इसका मतलब है एक प्लेन ऑब्जेक्ट है. सो इस तरीके से हम मिडलवेयर्स को यूज करते हुए एसिंक्रोनियस फंक्शंस को हैंडल करते हैं. अब इसके लिए रिडक्स ने एक रिडक्स थंक के नाम से हमें एक लाइब्रेरी भी प्रोवाइड की हुई है. उसको भी अगर आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं. लेकिन मेरे ख्याल में ये जो फेच मिडलवेयर वाली छोटी सी लाइब्रेरी है, जो कोड है छोटा 6 लाइनों का कोड है, ये मेरे ख्याल में आपके लिए बेस्ट रहेगा. तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिडक्स जेएस का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने एक्शन क्रिएटर्स की मदद से एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस एक्शन क्रिएटर को इस्तेमाल करना सीखा, और देखा मिडलवेयर्स को किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं. जितने भी मिडलवेयर्स हैं उनकी जो टेक्निक होगी वो यही होगी क्रिएट होने की. उसके अलावा आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपके लिए कोई असाइनमेंट नहीं है, और प्रीवियस असाइनमेंट्स में से भी किसी ने मुझे अभी तक कोई भी सोल्यूशन कमेंट्स में या फिर सोशल मीडिया मेरे नेटवर्क पर मुझे प्रोवाइड नहीं किए हैं. एनीवेज इट्स ऑल अप टू यू. नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, कोई बाय फोर्स नहीं है. सो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूं और आपसे इजाज़त चाहता हूं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में. टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल. टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़.